हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में फर्स्ट अध्याय पालमपुर गांव की कहानी के विषय में आगे पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पालमपुर गांव का परिचय, श्रम उत्पादन के उपादान या कारक के विषय में, पालमपुर में भूमि वितरण के विषय में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको उत्पादन के कारक का दूसरा मुख्य उपादान श्रम के विषय में पढ़ाऊंगी कि पालमपुर गांव में मुख्य क्रिया क्या है। आपकी कृषि क्रिया है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। और उत्पादन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो आपका है श्रम। तो पालमपुर के गांव वाले श्रम की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं। खेती में श्रम सबसे महत्वपूर्ण है और शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है। और उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा उपादान जो होता है या कारक होता है वो आपका श्रम होता है। पहला आपका हम पढ़ा चुके हैं भूमि, दूसरा है आपका श्रम। तो पालमपुर गांव के लोग जो श्रम की व्यवस्था है वो किस प्रकार करते हैं। छोटे किसान जो हैं वो स्वयं अपने परिवार के साथ खेती करते हैं। आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि छोटे किसान जो होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को ही कृषि, कटाई, बुवाई आदि कार्यों में लगा देते हैं। मंझोले और बड़े किसान जो हैं वो किराए के श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य लेते हैं। यानी वो किससे किराए का लेते हैं। ये छोटे किसान है या भूमिहीन किसान है। हमने बताया था पालमपुर में 1/3 जो है वो भूमिहीन श्रमिक हैं, छोटे किसान हैं। उनसे ये किराए का श्रम लेते हैं। जब ये उनसे श्रम लेते हैं तो उनके बदले में वो क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। यानी भूमिहीन किसान है या छोटे किसान है, जब उनसे अपने खेतों पर ये कार्य श्रम करवाते हैं तो उसके बदले में उन्हें ये क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। और वो मजदूरी इन्हें 2 प्रकार से मिलती है, नगद या अनाज के रूप में। नगद, उन्होंने वर्क कार्य किया, उसके बदले में उन्हें पैसे दिए गए, वो कहलाई जाती है आपकी नगद मजदूरी। दूसरा है अनाज, कार्य के बदले में उन्हें अनाज देना, ये आपकी कहलाई जाती है अनाज देना या दूसरी मजदूरी, जो मुद्रा के रूप में नहीं दी जाती है। अब प्रश्न आता है कि ये मजदूरी जो है किस आधार पर दी जाती है। मजदूरी अलग अलग दी जाती है। मजदूरी क्षेत्र के अनुसार दी जाती है, कार्य के अनुसार दी जाती है और फसल के अनुसार अलग अलग दी जाती है। यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर भी जो मजदूरी का निर्धारण होता है वो अलग होता है। कार्य के अनुसार, यानी फसल बोना है, काटना है, इसके अनुसार अलग अलग होती है। फसल के अनुसार अलग अलग होती है, किस की फसल बोई जा रही है, किस फसल में श्रम अधिक लगता है, किस फसल में श्रम कम लगता है, तो उस आधार पर मजदूरी दी जाती है। रोजगार की अवधि भी अलग अलग होती है। यानी समय करने का जो ये रोजगार की जो अवधि होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे पहला है दैनिक मजदूरी के आधार पर कि प्रतिदिन ये मजदूर कार्य करते हैं, अपनी मजदूरी लेकर चले जाते हैं। दूसरा है कार्य विशेष के आधार पर कि कार्य किस तरह का है, फसल काटने का है, बोने का है, सिंचाई का है, किस तरह का है, उस कार्य विशेष के आधार पर मजदूरी दी जाती है। तीसरा है पूरे साल के लिए कि मजदूरों को पूरे साल के लिए, जैसे भूमिहीन किसान होते हैं उनके पास तो अपनी भूमि नहीं है कि उस पर वो वर्क करेंगे, तो ऐसे श्रमिकों को पूरे साल के लिए भी अपने खेतों पर कार्य करने के लिए रख लिया जाता है, तो इनकी मजदूरी अलग होती है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो आपका आता है पूंजी। पहला था आपका भूमि, दूसरा था श्रम, और तीसरा सबसे बड़ा कारक जो है वो आपका आता है पूंजी, यानी पैसा, मनी। पूंजी, किसी भी उत्पादन करने के लिए पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। और हमने आपको बताया था कि पालमपुर में आधुनिक तकनीकी से कृषि की जाती है और आधुनिक तकनीकी से कृषि करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके लिए हमें नए बीजों की आवश्यकता पड़ती है, थ्रेसर, ट्रैक्टर, सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब कार्यों के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो इस पूंजी की व्यवस्था पालमपुर के किसान किस तरह करते हैं। तो छोटे किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था उधार लेकर बड़े किसानों, साहूकार एवं व्यापारियों द्वारा किया जाता है। यानी बड़े साहूकार हैं, व्यापारी हैं, बड़े किसान हैं, इन लोगों से पैसा ऋण लेकर ये अपने पूंजी का प्रयोग करते हैं और इस पूंजी के बदले में इन व्यापारियों को, साहूकारों को इन्हें एक बहुत ऊंची दर ब्याज की देनी पड़ती है। बड़े किसानों और मझोले किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था खेती में बचत द्वारा होती है। जैसे कि हमने बड़े किसानों, मझोले किसानों के पास क्या है,
बड़े खेत होते हैं तो इन पर उत्पादन भी अधिक होता है, और उत्पादन अधिक होता है तो ये अपने परिवार की बचत करके जो शेष उत्पादन इनका बचता है वो क्या है, बाज़ारों में बेच देते हैं, जिससे इनके पास बचत अधिक होती है। और इस बचत के द्वारा ही ये इस पूंजी का प्रयोग इस कृषि में करते हैं। छोटे किसान सविता की कहानी आपकी बुक में दी है कि सविता एक लघु कृषक है जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, जिस पर वो गेहूं की पैदावार करना चाहती है। इसके बीज कीटनाशक के अतिरिक्त वो जो लेना चाहती है, उसकी कहानी आपकी बुक में दी हुई है। इस कहानी को आप पढ़ना तो और ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। अब आता है आपका अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। यह अतिरिक्त उत्पादन होता है जो आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचता है, मतलब अधिशेष, शेष जो हमारे पास बचता है अतिरिक्त, तो यह वह उत्पादन होता है जो हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद बचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधिशेष। छोटे किसानों के पास उत्पादन कम होता है क्योंकि उनके खेत छोटे छोटे होते हैं, इसके कारण उनकी उत्पादन क्षमता भी कम होती है, और कम उत्पादन होने के कारण इनमें से एक बड़ा भाग वे अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं, और थोड़ा सा जो कुछ बचता है उसे वो बाजार में बेचते हैं। बड़े और मझोले किसान के पास उत्पादन अधिक होता है तो अधिशेष भी उनका क्या होता है, अधिक होता है। अधिशेष बेचकर वे अपनी आय में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी मझोले और बड़े जो किसान होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है, अपने परिवार का बचाकर वो अतिरिक्त जो उनके पास बचता है वो क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं, और उन्हें आय भी अधिक प्राप्त होती है। कुछ किसान इस बचत का प्रयोग गैर कृषि कार्यों में भी करते हैं। पहले तो वो कृषि से संबंधित कार्यों में करते हैं, और जब अतिरिक्त और भी बचता है तो वो गैर कृषि कार्यों से संबंधित कार्यों में भी उस पैसे को लगाते हैं। अब आ जाता है गैर कृषि क्रियाएं। पालमपुर में ज़्यादातर 75% लोग क्या है, कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। सिर्फ 25% लोग हैं जो गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। गैर कृषि कार्य जो कृषि से संबंधित नहीं होते, जैसे डेयरी है, लघु स्तरीय है, विनिर्माण है, दुकानदार है, परिवहन है आदि। जैसे डेयरी का है, अभी हमने बताया था कि लघु और बड़े किसान गैर क्रियाओं में जो बचत का पैसा होता है वो गैर कृषि क्रियाओं में लगाते हैं। तो डेयरी यानी जो उनकी बचत होती है उनसे गाय भैंस खरीद कर उस दूध को पास के साहेबपुर और रायगंज जिलों में बेचने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर आपके दूध संग्रह केंद्र खोले गए हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, यानी जैसे इसमें आपको हमने पहले बताया था कि गन्ने की कृषि करते हैं, तो गन्ने की कृषि से वो छोटी मशीनें खरीद कर गुड़ बनाने की प्रक्रिया करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु स्तरीय निर्माण उद्योग। दुकानदार है, आपने गांव में देखा होगा छोटी छोटी दुकानें खोल ली जाती हैं। परिवहन है, कई ऐसे हैं जो टैक्सियाँ वगैरह चलाते हैं, तो ये परिवहन का होता है। तो इस तरह ये गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। 75% जो पालमपुर के हैं वो आपके कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, और 25% लोग जो है वो आपके गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। गैर कृषि क्रियाओं से संबंधित आपके में बुक में 3 कहानियाँ दी हैं। मिश्री लाल की कहानी, कैसे उसने गन्ने से गुड़ बनाने की मशीन खरीदी और तरक्की की। करीम की कहानी है जिसने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोले। और तीसरी किशोर की कहानी है जिसने बैंक से सस्ते दरों पर ऋण लेकर अपनी तरक्की की। ये 3 कहानियाँ आपकी बुक में दी हुई हैं जिसे आप पढ़ना। आज आपका चैप्टर ख़त्म बच्चों, बाय।